नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में राजपूती कुर्ती की सिलाई बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए, गला भी एकदम फिनिशिंग के साथ बना है, आर्म होल और यहाँ से ये चाक की सिलाई है, ये बड़ी मुश्किल होती है, किसी की सिलवट आ जाती है। और ये हमारे देखिए कॉर्नर को फोल्डिंग करके मैंने पूरी राजपूती कुर्ती की सिलाई आज करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेते हैं। पहले मैंने कटिंग करके रखी थी, तो अब हम कपड़े को मतलब यहाँ से ऊपर से कंधे को हम जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं करूँगी सीधी सिलाई। ठीक है, सीधी दोनों तरफ से मैंने सीधी रखी है। ठीक है, तो अब ऊपर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा देते हैं, मार्जिन छोड़ते हुए, और थोड़ा बहुत छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना इसमें। फिर इसको हम कर लेते हैं उल्टा। इस तरीके से कर लेना है हमें उल्टा। उल्टा करने के बाद में फिर से एक बार और सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे गुणा भी लग जाता है, आप गुणा लगाना चाहते हो तो गुणा भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों पे सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब सीधी करके अब ऊपर की सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें दोनों में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ऊपर की सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए, इस तरीके से बनकर हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो हमें दोनों को जॉइंट कर लिया। अब पीछे के भाग में हमें थोड़ी बहुत यहाँ से गोलाई देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गोलाई देनी है, मतलब 1 इंच के लगभग। ये देखिए, मैंने गोलाई लगा दी है। गोलाई देखते हुए इसको कट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए। तो अब हम गले की मतलब गले में लगाएंगे मंगजी। तो इस तरीके से हमें आधा इंच छोड़ देना है मंगजी को, और पीछे की साइड से बीच में से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें मंगजी लगानी है। और गले की मंगजी लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें गले को मतलब बिल्कुल भी नहीं खींचना है, और मंगजी को हल्का हल्का खींचना है। ठीक है, ज़्यादा इस पर भी नहीं खींचना है। तो अब हम ये लास्ट में बंद कैसे करते हैं, ये जहाँ से हमने आधे इंच छोड़ा था, तो इसके ऊपर मतलब गूने को नीचे से गूने को मिला देना है। इस तरीके से गूने को मिला के फिर एक बार और इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके, ये देखिए, फोल्ड करके फिर सिलाई मशीन को नीचे उतार देना है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से बनकर हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल भी मतलब पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब लगाएंगे हम ऊपर की सिलाई। ठीक है, ये देखिए, जो सबसे पहले हम अब फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड नहीं किया था मैंने, तो मैं इसको कर रही हूँ अब फोल्ड। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें नीचे की मंगजी हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ी थी, उसको हम इसके ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए पूरी पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, फोल्ड भी मैंने कर दिया है। ये देखिए, एकदम बराबर है। अब लगाएंगे ऊपर की सिलाई, तो ये नीचे के मतलब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जो ये हमारा मशीन में बूट लगा हुआ है, मतलब एक बूट की जगह छोड़ के मतलब गूने पे रखना है, एक बूट को गूने को साइड में रख के फिर इतनी सिलाई लगानी है, तो ये बराबर सिलाई लगेगी एकदम। ठीक है, छोटी बड़ी भी नहीं लगेगी इसमें, मतलब छोटी बड़ी ऊपर नीचे की सिलाई लगती है ना, वो भी एकदम भद्दी लगती है दिखने में। बराबर सिलाई लगने से एकदम प्रोफेशनल लगेगी हमारी कुर्ती, और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगी। ठीक है, तो ये देखिए, हमारा गला बनकर तैयार हो गया है।
तो अब हम लगाएंगे इस शोल्डर पे, ठीक है, शोल्डर पे मंगजी लगाएंगे। और इस तरीके से ही मतलब गले में लगाई थी उसी तरीके से हमें शोल्डर पे लगानी है। शोल्डर को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और सिलाई एकदम गुण बराबर निकलने के लिए हमें सिलाई एकदम बराबर लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस पे शोल्डर पे भी दोनों पे लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से गले में हम तो धागा डालेंगे ना तो एकदम फिनिशिंग के साथ बैठेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से बिना धागे भी सही है एकदम ही। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी करके फिर सिलाई लगाएंगे ऊपर, मतलब एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है कपड़े को। यहाँ से पहले पक्का कर देते हैं, फिर इस तरीके से हमें ये देखिए आधे इंच से भी कम लेना है कपड़े को अंदर, ताकि हम उल्टा करके सिलाई लगाएंगे तो वो धागा वगैरह बाहर ना निकले। इसी तरीके से दोनों तरफ हमने लगा लेनी है सीधी तरफ से, ठीक है। एकदम आसान है कुर्ती को सिलना, राजपूती कुर्ती बहुत आसान है सिलना। और कटिंग का भी मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने इसको कर लिया है उल्टा, फिर उल्टा करके एक तो सिलाई लगानी है जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, ताकि ये जब हम फिटिंग करेंगे ना तो सिलाई में अलग मतलब इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर भी सिलाई लगा दी है मैंने और ये धागा निकलेगा भी नहीं। अब हम करेंगे इसकी फिटिंग, ठीक है। तो फिटिंग यहाँ से ऊपर से रखा है मैंने 1-1.5 इंच और जहाँ से मैंने चाक कट की थी वहाँ तक हमें ऐसे गोलाई देते हुए इसकी इस तरीके से शेप देके फिर हमें सिलाई लगानी है, दोनों तरफ सेम रखना है, ठीक है। और इस पर डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, फिटिंग कर ली है। और अब हम लगाएंगे नीचे की मंगजी, ठीक है। तो मैं पीछे की साइड से बीच में से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, कॉर्नर से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने आधा इंच के लगभग यहाँ से छोड़ दिया है और फिर सिलाई शुरू की है, ठीक है। यहाँ से पक्का कर देते हैं, नहीं तो धागा है वो निकल जाता है। और मंगजी बनाते वक्त हम मंगजी पे गुना स्टिच करते हैं ना, तब हमें नीचे का धागा हमेशा ही अलग रखना है, तभी हमारा गुना है वो बराबर निकलेगा, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई एकदम बराबर लगानी है, तो ये देखिए गुना बराबर निकल कर तैयार हुआ है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे कुर्ती के कॉर्नर, ठीक है। ये देखिए बड़ा मतलब बड़ा कॉर्नर रखना है तो हमें आधा इंच रखना है, ठीक है, आधा इंच से थोड़ा सा कम। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने इस चौक का निशान लगा दिया है और यहाँ तक मैंने जहाँ से निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब मशीन को उतारना नहीं है, धागा को कट नहीं करना है, मशीन को उतार के फिर जहाँ से निशान लगाया था वहाँ से जितना हमें कोना रखना है वहाँ से हमें गुणे को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और जहाँ से हमें सिलाई छोड़ी थी गुणा टच किया है वहीं से हमें सुई को मतलब नीचे ऐसे करना है, आगे सिलाई नहीं लगानी है, हमें सुई को नीचे करना है, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे कर दी, फिर हमें ऐसे इसको घुमा लेना है कुर्ती को और यहाँ से हमें इस तरीके से वापस वैसे की वैसे ही सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा गुना मतलब ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा कोना, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं चारों कोनों की सिलाई कर लूँगी, इसी तरीके से ही सिलाई करनी है। तो अब ये हमारी है चाक, तो चाक में मतलब यहाँ से सिलवट आ जाती है, तो इसमें देखिए हमें नीचे से पहले से ही तिरछा कट किया था और जहाँ से सिलाई लगाते हैं आर्म होल की सिलाई आती है यहाँ से हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। इतना भी कम नहीं लेना है ताकि निकल जाए, निकलने जितना नहीं लेना है, सिलाई में रहे तो मतलब आधी इंच से बहुत मतलब थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है। तो हमारा चाक भी एकदम परफेक्ट बन गई, ठीक है।
इसमें सिलवट भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से मैं अब दूसरा कोना बनाकर तैयार करूँगी। तो ये देखिए इसी तरीके से किया मैंने, यहाँ से पका करके मैंने पीछे सिलाई लगा लिया। और ये देखिए अब हमें कोने को कोने से टच करना है, ठीक है। जितनी हमें मतलब ये रखना है कोना, उसको छोड़ के फिर ऊपर पलट लेना है। देखिए इस तरीके से समझ में नहीं आए तो हमें निशान लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगाना है और यहीं से हमें सुई को नीचे रखना है, ठीक है। नीचे रख के फिर हमें इसको घुमा लेना है कुर्ती को, और वापस घुमा के फिर इसको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इसी तरीके से बनकर हमारी कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये साइड की सिलाई है ना, वो मतलब दोनों साइड के बराबर रखनी है। दोनों में मतलब ये है ना हमारे चौक, वो हमें बराबर रखनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारा कोना बनकर तैयार हो जाएगा। ये कोने में मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी ऊपर की, ठीक है। मैं पहले पूरे इसकी मंगजी को स्टिच कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बनकर तैयार रहेगा। तो अब हमें बंद कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने कुर्ती का गला बंद किया था उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये देखिए गुने को गुने से मिला लिया है मैंने, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें कट कर लेनी है मंगजी को, और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और गुने को गुने से मिलाना है। फिर उठाकर हमें एक बार फोल्ड कर लेना है। ऊपर से ध्यान रखना है कि मंगजी बराबर रहे, ठीक है, और गुना भी हमारा एकदम बराबर रहे। इस तरीके से ये देखिए, तो ये देखिए गुना बराबर है। ये चोक लगी हुई है तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब मैं कोने पे सिलाई लगाऊंगी तिरछी। वो कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये बता रही हूँ आप। तो ये देखिए जहाँ से मैंने सिलाई छोड़ी थी वहीं से लेके मतलब कोने तक, यहाँ से कोना बन रहा है वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है, और फिर इसको तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो ये जहाँ से हमारी सिलाई छोड़ी थी हमने वहीं तक लगानी है, आगे तक नहीं लगनी है, ठीक है। यहाँ तक एक बार और लगा देते हैं ताकि ये धागा भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया ना हमारे एकदम अच्छी तरीके से कोना, ठीक है। ये देखिए एकदम बराबर निकला, ये देखो। इसी तरीके से मैंने चारों कोने बनाकर तैयार कर लिए। तो अब मैं इसकी करूँगी फोल्डिंग, ठीक है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से मैं फोल्ड करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो ये आगे मैं बताऊँगी कि इसमें मतलब किनारी वो फुल मैंने कॉर्नर बनाया था वहाँ से फोल्ड कैसे करना है, वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ से आप कट भी कर सकते हो, यहाँ से एक कोना बना हुआ है ना, वहाँ से कट करके फिर भी ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो नीचे उतार के फिर जहाँ से सिलाई की थी वहीं से वापस फोल्ड कर दो। कट करके भी कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगी। तो ये देखिए बन गया ना, तैयार हो गया बना। इस तरीके से हमारी ऊपर की सिलाई लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों को मतलब नीचे से फोल्ड भी कर दिया है, और अब मैं लगाऊंगी ऊपर की सिलाई, ठीक है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से हम बंद करते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है ऊपर की। जब तक हम ऊपर की सिलाई नहीं लगाएंगे तब तक हमारे मतलब मंगजी की फिनिशिंग एकदम सही तरीके से नहीं दिखेगी, नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से बना लेनी है कुर्ती को, बहुत आसान है बनाना। तो देखिए इस तरीके से हमें आगे लेके आना है इसको, और फिर वहीं से वापस लेके आके और फिर यहाँ से दूसरी तरफ हमें सिलाई लगानी है, ठीक है।
तो ये देखिए फोल्डिंग भी एकदम आसान तरीके से बनकर तैयार हुई है हमारी। तो ये देखो, अब मैं यहाँ से बंद कर दूँगी। ये देखो बनकर हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। तो दोस्तों हमारी राजपूती कुर्ती बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी सिलाई बहुत साफ़ है और डिज़ाइन भी एकदम ट्रेडिशनल लग रहा है, बहुत अच्छे से लग रही है। ये देखिए कॉर्नर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही नई नई सिलाई वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।